हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय केमिस्ट्री क्लास। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे बेस्ड अपॉन हेनरीज लॉ एंड रोल्स लॉ। सो वो न्यूमेरिकल्स वैसे तो लास्ट वीडियो में हैं, बट फिर भी मैं एक बार उन न्यूमेरिकल्स को आपको दिखा देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सोल्व कर सकते हो इन न्यूमेरिकल्स को। फिर भी हम इस वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार सोल्व करेंगे। सो यू कैन हैव द लुक ऑन all these numericals. So now let us solve the very first numerical. Here I just read the statement for you. Henry's law constant for oxygen dissolved in water is 4.34 into 10 raised to the power 4 atmosphere at 25 degrees Celsius. If the partial pressure of oxygen in air is 0.4 atmosphere, calculate the concentration in moles per liter of the dissolved oxygen in water in equilibrium with air at 25 degrees Celsius. So now let us solve this first numerical. So what is given in this numerical? So let us have the look कि हमें इस न्यूमेरिकल में दिया क्या है। सो सबसे पहले आपका टास्क यही रहना चाहिए कि हमारे पास गिवन क्या है न्यूमेरिकल में। एक तो के एच की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 एटमोसफियर। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, दैट इज़ 0.4 एटमोसफियर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी। ठीक है। सो के एच दे रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है और हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले हम हेनरीज लॉ का फॉर्मूला देखें, दैट इज़ PO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, और यू कैन से द एक्सप्रेशन फॉर द हेनरीज लॉ। सो अब हमारे पास पहला टास्क क्या होता है, मोलैरिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इस फॉर्मूला को यूज़ करके, और जो भी हमारे पास गिवन है उसको यूज़ करके हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें। सो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई किया। सो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू PO2 अपॉन KH। सो PO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ गिवन, दैट इज़ 0.4 और KH की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकाल ली है, मोलैरिटी पे हमें पहुँचना है। तो मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। सो मोल फ्रैक्शन से हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सो मोल फ्रैक्शन, यू नो द फार्मूला ऑफ द मोल फ्रैक्शन, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, और जिसकी भी मोल फ्रैक्शन है उसके नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर लिखेंगे अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। सो इसमें दो ही कंपोनेंट है, ऑक्सीजन है और वाटर है, तो उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। सो सिंस द नंबर ऑफ मोल्स, और यू कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट कैन बी निगलेक्टेड इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो हमारे पास अल्टीमेटली फाइनली ये आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो हम इनसे अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 9.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। सो ये हमने यहाँ अप्लाई कर दी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर, दैट हमने लास्ट वीडियोज़ में कैलकुलेट भी किया था इसको। सो दैट इज़ 55.5 मोल्स। सो 1 लीटर वाटर में हमारे पास 55.5 मोल्स है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ऑलरेडी यहाँ पर है हमारे पास, दैट इज़ 1000 मिलीलीटर। सो द नंबर ऑफ मोल्स 55.5। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए, 5.11 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास ये है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए हैं, मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स इंटू 1000। तो हमने लगा दिया यहाँ पर 1000 मिलीलीटर इंटू 1000, तो ये तो कट हो गया। सो जितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए थे वो हमारे पास आ गई मोलैरिटी। सो 5.11 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मोलर। सो यहाँ भी हम वैसे डायरेक्ट भी बता सकते थे, क्योंकि दैट इज़ टेकन इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सो ऑलरेडी ये मोलैरिटी ही रिप्रेजेंट करता है, बट स्टिल वी अप्लाई दिस फॉर्मूला और वैल्यूज़ को पुट करके हमने ये निकाला, तो हमारे पास ये आ गई 5.11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस
4 polarity. So this is the solution for the first numerical. Now let's take the solution for the second numerical. सो सेकेंड न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या गिवन है, हेप्टेन है और ऑक्टेन है, दे फॉर्म द आइडल सॉल्यूशन. सो गिवन क्या है हमारे पास, पी नोट हेप्टेन. हेप्टेन का पार्शियल प्रेशर क्या है, प्योर हेप्टेन का पार्शियल प्रेशर दैट इज़ 105.0 किलो पास्कल्स. और सेम वे हमारे पास ऑक्टेन का गिवन है तो वो हमने लिख लिया. जो भी हमारे पास गिवन होता है ना, सबसे पहले आप कोशिश किया करो कि न्यूमेरिकल में हमने वो गिवन जो है वो हमारा अपने सामने लिख लिया. फिर क्या और ये गिवन है हमारे पास, गिवन वेट ऑफ द हेप्टेन और गिवन वेट ऑफ द ऑक्टेन. सो कैलकुलेट क्या करना है हमने, टोटल प्रेशर. ठीक है, पी टोटल हमें कैलकुलेट करना है. सो पी टोटल अगर कैलकुलेट करना है तो हम पी टोटल के लिए क्या फार्मूला लगा सकते हैं, पहले उस फार्मूला को देखें, फिर देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है और हमें कैलकुलेट क्या करना है. सो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट हेप्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस पी नॉट ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन. सो हमारे पास अब पी नॉट दोनों के ही पार्शियल, दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर गिवन है प्योर कंपोनेंट्स के, और मोलिकुलर वेट जो है हमारे पास इसका हेप्टेन का हम कैलकुलेट करें C7H16 के हिसाब से दैट इज़ 100 ग्राम्स, और ऑक्टेन का कैलकुलेट करें तो दैट इज़ 114 ग्राम्स. सो ये हमें मोलिकुलर वेट क्यों कैलकुलेट करने पड़े, क्योंकि हमें ये गिवन है और मोल फ्रैक्शंस हमें निकालनी है. मोल फ्रैक्शंस निकालनी है, उसके लिए देखो गिवन वेट है हमारे पास, दोनों का ही वेट गिवन है, और मोलिकुलर मास हम फार्मूला लगा करके मोलिकुलर मास निकाल लेंगे और फिर हम उसके निकालेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स. ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन पे पहुंचने के लिए हमें नंबर ऑफ़ मोल्स तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे. सो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने का, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट. सो गिवन वेट है हमारे पास 25 ग्राम्स और मोलिकुलर मास है हमारे पास 100 ग्राम जो हमने कैलकुलेट किया है. सो नंबर ऑफ़ मोल्स इसके हेप्टेन के आ गए 0.25 और नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास ऑक्टेन के आ गए 0.3. ऐसे ही इसका गिवन वेट था हमारे पास 35 और इसका जो हमने कैलकुलेट किया था मोलिकुलर मास दैट वाज 114. सो उसको हमने अप्लाई करके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है 0.3. देन कम टू द मोल कैलकुलेशन फॉर द मोल फ्रैक्शन, जो कि हमें रिक्वायर्ड है कैलकुलेट करने के लिए पी टोटल. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ C7H16 और हेप्टेन दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन. सो हमने डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दिया है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हेप्टेन 0.25 ये यहाँ अप्लाई कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स हेप्टेन और ऑक्टेन के दोनों के टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास ये आ गए. तो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गॉट दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन दैट इज़ 0.45. ठीक है, और हमारे पास ऑक्टेन सेम वे ऑक्टेन के मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्टेन एंड अगेन द टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बोथ द कॉम्पोनेंट्स. तो ये हमारे पास आ गई 0.55. ठीक, अब हमारे पास मोल फ्रैक्शंस हमने कैलकुलेट कर ली हैं और फार्मूला के अकॉर्डिंग ये हमारे पास पी नोट दोनों के गिवन है, तो हमने पी नोट और इसका हेप्टेन का और ऑक्टेन का अप्लाई किया और उनकी मोल फ्रैक्शंस अप्लाई की, और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इसका पी टोटल. ठीक है, सो पी टोटल दैट इज़ 72.55 किलो पास्कल. सो दिस वाज द रिक्वायरमेंट, यही हमें कैलकुलेट करना था पी टोटल. सो वी कैलकुलेटेड पी टोटल फॉर द solution of heptane and octane. So this was the solution for the second numerical. Now let us take the solution for the third numerical. So third numerical में हमारे पास क्या given है, देखें इसकी statement. Aqueous solution containing 28% by mass of liquid A, जिसका मोलिकुलर मास हमें गिवन है, और इसके लिक्विड ए के बारे में क्या सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन जो है वो 28% बाय मास ऑफ लिक्विड ए है. ठीक है, सो लिक्विड ए की जो भी ए
हमें दिया है उसकी मास परसेंटेज क्या है 28, और इसका फार्मूला ऐसा तो नहीं दिया हमें, बट इसका मोलिकुलर मास हमें गिवन है स्टेटमेंट में, दैट इज़ 140 ग्राम्स। ठीक, अब इसमें इस सॉल्यूशन का हमें पी टोटल गिवन है। ठीक, और पी नॉट वाटर यानी कि प्योर वाटर का हमें पार्शियल प्रेशर गिवन है, दैट इज़ 150 मिलीलीटर। और निकालना क्या है, पार्शियल प्रेशर और पी नॉट ए, प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक, सेम वे हम यही फॉर्मूला लगाएंगे पी टोटल वाला, क्योंकि पी टोटल हमें गिवन है, पी नॉट ऑफ वाटर गिवन है, मोलिकुलर मास गिवन है 28% बाय मास हमारे पास ए है। तो 28% बाय मास ए से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि गिवन वेट ए का कितना हो जाएगा 28 ग्राम्स, और रेस्ट क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो दूसरा वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या होना है, वाटर। ठीक है, सो 100 माइनस 28 जो रेस्ट बचेगा वो हमारे पास वाटर का बचेगा, दैट विल बी 72। सो देखें इसमें अब हम पी नॉट ए कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो 28% के हिसाब से हमारे पास डब्ल्यू ए वेट, गिवन वेट ऑफ ए कितना हो गया 28 ग्राम्स, और वेट ऑफ वाटर कितना हो गया 72, सो दैट इज़ 100 माइनस 28। ठीक है, यही हमने सीखा है मास परसेंटेज का। तो अगर नहीं आता हो कैलकुलेट करना तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मास परसेंटेज वाली वीडियोस का लिंक मैं इसमें आपको दे दूँगी। ठीक है, और ये हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ ए गिवन था, सो इस स्टेटमेंट में दैट इज़ 140 ग्राम्स ये गिवन था, फार्मूला गिवन नहीं था बट डायरेक्टली मोलिकुलर मास गिवन था। तो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है, वाटर, सो उसका मोलिकुलर मास क्या है हमारे पास 18 ग्राम्स। ठीक है, सो अब आपके पास गिवन वेट भी है, मोलिकुलर मास भी है, सो हम मोल फ्रैक्शन पे पहुंचना ना हमें, तो उससे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। सो 28 गिवन मास है, मोलिकुलर मास 140, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 0.2। सेम वे हमने नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल लिए, वाटर के। सो गिवन वेट 72 और मोलिकुलर मास 18, सो दैट इज़ 4। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए ए की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और वाटर की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये दोनों को कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज़ 0.04 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट इज़ 0.95। ठीक है, अब हमारे पास इस फॉर्मूला में देखें पी टोटल गिवन था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमें गिवन था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अल्टीमेटली हम पी ए नोट निकाल सकते हैं जो कि हमें फार्मूला में न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो बाय अप्लाइंग ऑल दीज वैल्यूज P total 160 given, XA we have calculated, P note A we have to calculate, this again we have calculated and this is given। ठीक है, सो इनको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा P note A that is 437.5 mm। So this is the solution for the numerical 3। Is it clear? Now let's have numerical 4। अब देखें इसकी स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल मोलिकुलर सॉल्यूट इन वाटर। ठीक है, सो क्या गिवन है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है हमारे पास, दैट इज 1 मोलर। सो हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन है, दैट इज ये हमारे पास गिवन है। ठीक, और पी नॉट वाटर, प्योर वाटर का हमारे पास वेपर प्रेशर गिवन है, दैट इज़ 0.222 एटमॉस्फेयर, और व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट पी सॉल्यूशन यानी कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब ये जो हमारे पास गिवन है और पी सॉल्यूशन का निकालना है, तो वी विल अप्लाई रोल्स लॉ। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए। ठीक,
अब पी सॉल्यूशन तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, मोलैलिटी से हमें निकालनी पड़ेगी मोल फ्रैक्शन, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है। सो पूरा टास्क हमारा ये है पहले कि हम एक्स ए को कैलकुलेट कर लें। ठीक, मोलैलिटी गिवन है और मोलैलिटी से एक्स ए कैलकुलेट करना है, तो हम क्या रिलेशन यूज़ करेंगे? ये रिलेशन है, दिस इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन ऑफ मोलैलिटी एंड द मोल फ्रैक्शन। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे डायरेक्ट फार्मूलाज भी बताए हैं, फिर भी मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये हो गया हमारे पास रिलेशन मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन जो है वो हमें एक ही कंपोनेंट की है हमारे पास, तो हम एक्स बी को एक मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स दैट इज़ इक्वल टू यूनिटी। तो ठीक है, हम एक्स बी हमारे पास नहीं है तो उसको इन टर्म्स ऑफ हम एक्स ए की टर्म्स में ले लेते हैं, सो दैट विल बी 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई की है। सो दैट इज़ नाउ हमारे पास फाइनली क्या रिलेशन हो गया? 1 माइनस एक्स ए अपॉन एक्स ए इंटू 1000 अपॉन एम ए। ठीक है, सो अब इसको पूरा सोल्व करके लाइक ये 1 अपॉन एक्स ए माइनस 1 ले लिया, 1000 अपॉन एम ए और मोलैलिटी। ठीक है, अब हमने इस वाली टर्म को हमने इधर शिफ्ट कर लिया। सो ये हमारे पास क्या हो गया? मोलैलिटी ये इंटू मोलिकुलर मास ऑफ ए अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 माइनस ए 1 अपॉन एक्स ए माइनस 1। ठीक है, सो इसको सॉल्व करके जो -1 था ये हमारे पास आ गया इस तरफ +1, सो दैट कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ मोल फ्रैक्शन की टर्म ही रह जाए। तो इसको हमने पूरा सॉल्व करके ये हमारे पास आ गया, और एक्स ए अब हमारे पास फाइनली पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्स ए क्या हो गया? 1000 अपॉन मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए प्लस 1000। ठीक है, सो अब हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर देंगे। ये देखो हमारे पास वाटर का मोलर मास कितना, मोलैरिटी हमारे पास क्या हो गई? ये 1 हो गई, और एक्वस सोल्यूशन है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो गया? वाटर का मोलर मास 18, तो ये यहाँ पर अप्लाई करके 1000 अपॉन 1018, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गई फाइनली? 0.982। तो ये सारा हमने जो किया है वो हमारा क्या पर्पस था कैलकुलेट करने का? मोल फ्रैक्शन। तो अब हम ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, रोल्स लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्स से हमने कैलकुलेट कर लिया है, पी नोट हमारे पास गिवन है। सो पी सॉल्यूशन जो उसकी न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट थी वो हमने कैलकुलेट करना है, तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। पी ए नोट जो हमारे पास गिवन है ये हमने कैलकुलेट की है, तो हमारे पास कैलकुलेट करके पी और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 0.218 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो गया न्यूमेरिकल 4 का। सो दैट्स ऑल विद द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन हेनरीज लॉ एंड रोल्स लॉ।